श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपूर्णता दिवस के अवसर पर आज हम किन्हीं 3 उपदेशों के बारे में जानेंगे। कोई कहानी नहीं, कोई कविता नहीं, केवल 3 उपदेश जिसे हम अपनी जिंदगी में उतार सके। लेकिन उससे पहले कई लोगों का ये सवाल होता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कौन है। कई लोग इसे केवल पुस्तक मानते हैं और उनका अक्सर ये प्रश्न होता है कि उसमें क्या लिखा है। तो ऐसे लोगों के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उस परम सत्य, परम शक्ति अकाल पुरख की व्याख्या है। वो परम सत्य जिसे हम भगवान, निरंकार, सुप्रीम रियलिटी, राम और भी ऐसे कई नामों से संबोधित करते हैं। सिख गुरु, भगत और भट्टों ने उस सच्चाई से रूबरू होने के बाद हम जैसे लोगों को बताया है कि कैसे उस परम सत्य तक पहुंचा जाता है, कैसे प्राप्ति होती है, हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, दुनिया के बीच में रहकर अपना काम काज करते हुए सिमरन करना, साथ संगत करनी और भी ऐसे अनेकों उपदेश हमें मिलते हैं, बशर्ते हम डायरेक्टली अपने गुरु से उपदेश लें, ना कि किसी और से सुने। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो बानी दर्ज है वो हम खुद पढ़ सकें और उसके ऊपर विचार कर सकें। इतना भी बहुत है हमारे अंदर बदलाव लाने के लिए। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन कंटेंट के बारे में। वो 3 उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब जी से जिसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकें। सबसे पहला उपदेश भगत नामदेव जी का अंग 1375 से 1376 में आता है। नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पाव कर काम सब, जीत निरंजन नाल। जब भगत त्रिलोचन जी ने भगत नामदेव जी से कहा था कि हे मेरे मित्र, तुम्हें माया ने मोह लिया है, क्यों तुम इन डिज़ाइंस को शीट के ऊपर छाप रहे हो, क्यों नहीं तुम अपना चित्त भगवान में लगाते। तो इसके जवाब में भगत नामदेव जी कहते हैं, मुख ते राम संभाल, यानी अपने मुख से राम का नाम जपते रहो। इसके आगे कहते हैं, हाथ और पाँव से सभी काम करो, लेकिन अपने चित्त यानी कॉन्शियसनेस को निरंजन पर फोकस करो। निरंजन का मतलब प्योर, स्पॉटलेस होता है। निरंजन उस परम शक्ति अकाल पुरख के लिए यूज किया गया है। तो भगत नामदेव जी हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपना काम काज करते हुए भी हमेशा प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। दूसरा उपदेश अंग 1375 में मिलता है सुख को लेकर। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार, इत उत कते न डोलई, जिस राखे सिरजनहार। भगत कबीर जी हमें समझा रहे हैं कि जो जीव हरि का सिमरन करता है, उसे याद रखता है, केवल और केवल वही सुखी है इस संसार में। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें ये सिखा दिया जाता है कि सुख को पाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन भगत कबीर जी हमारी उस कंडीशनिंग को तोड़ते हुए कहते हैं कि सुख पाने का एकमात्र तरीका प्रभु का सिमरन ही है। इसके आगे भगत कबीर जी कहते हैं कि ऐसा जीव कभी भी जिंदगी में इधर उधर डोलता नहीं है जिसको खुद सिरजनहार रखे। सिरजनहार का मतलब सृष्टि रचने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के सिमरन में लीन रहता है, भले ही कामकाज करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी जैसी डिजीजेस नहीं रहती, यानी वो डोलता नहीं है। उसे पता है क्या सही है और कब क्या करना है। ऐसे व्यक्ति को खुद भगवान रखता है। यहाँ पर मुझे भगत प्रहलाद जी का जिक्र करने का मन कर रहा है। भगत प्रहलाद जिनके पिता ने उन्हें मारने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए, लेकिन भगत प्रहलाद हमेशा प्रभु के सिमरन में लीन रहते थे और अंत में विजय भी उन्हीं की हुई थी। उनके पिताजी के पास सारी शक्तियाँ मौजूद थी और भगत प्रहलाद जी के पास केवल और केवल भगवान के नाम का आसरा। रेस्ट इज हिस्ट्री। तीसरा उपदेश अंग 556 से लिया है, जिसमें आइडल्स की वर्शिप के बारे में गुरु नानक देव जी कहते हैं, हिंदू मूले पूले अकुटी जाही, नारद कहया से पूज कराही, अंधे गूंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुगद गवार, ओ जा आप डूबे तुम कहाँ तारनहार। जिस तरीके से आज भी मूर्ति पूजा होती है, उस समय का समाज भी इन्हीं सब रिचुअल्स को फॉलो करता था।
तो ऐसे लोगों को गुरु नानक देव जी अंधे, गवार और गूंगे के सम्मान मानते हैं। मतलब रियल स्पिरिचुअल एसेंस को भूलकर लोग पत्थर को पूजते हैं। ऐसे लोग गवार हैं, ऐसे लोग अंधे और गूंगे हैं। आगे गुरु नानक कहते हैं कि जब वो पत्थर जिन्हें तुम पूजते हो खुद डूब जाते हैं तो तुम्हें कौन पार उतारेगा। सोचने वाली बात है, जिन्हें आप भगवान समझकर पूज रहे हो, कल को कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे बाढ़ आती है तो वो पत्थर तो डूब गए, बह गए, जिसे आप पूज रहे थे। तो अब आपका क्या होगा? आपको कौन पार उतारेगा?